ग्रीन बैकड्रॉप पर ग्रीन शर्ट, सिर्फ लटकता हुआ सर नजर आएगा। स्टॉप द ब्लडी मशीन। शालिनी, राइट? यस सर। तुम्हें इसलिए डायरेक्शन डिपार्टमेंट में रखा है ताकि हर बार तुम मेरा काम बिगाड़ो। नो सर। चेक चेक चेक। अगर तुम्हें चेक की नहीं पड़ी है ना, तो घर जाकर बैठो, मैं तुम्हें चेक वहां पहुंचा दूंगा। सर लेकिन क्रोमा पे मैंने लेकिन मेरा शूट बर्बाद मत करो। यू हैव स्पॉइल्ड माय शूटिंग। तुम्हें आज तक राघव की वजह से झेलता आया हूं। यू नो नथिंग। पैक अप। सर आई एम सॉरी सर, प्लीज इट्स पैक अप फॉर यू आल्सो। डैम इट। बस यहाँ आगे से लेफ्ट लेना। ये क्या बकवास है यार? तेरी है क्यों है? शालिनी बेबी, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ब्लूबेल्स के खिलाफ जाने के लिए मुझे मत बोलो। इट्स एब्सोल्युटली इनसेन। पागलपन है यार। राघव, दिलशाद आंटी ने तुम्हारी बहुत मदद की, एंड यू डोंट फॉरगेट दैट यार। तो मैं क्या करूँ? व्हाट डू यू वांट मी टू डू मैम? अपना पूरा करियर बर्बाद कर दूं उनके लिए, उनके कैफे के लिए? बियॉन्से का शो मिला है मुझे, ब्लूबेल्स की वजह से। छोड़ दूं? Hi Raghav, how are you, my baby? Hey, I'm good. You're looking great. Thanks. This is Shalini. Hi, Shalini, Shalini. Jenny. Shalini is a very, very good friend. Jenny के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था कि she's doing the Bluebells contract Beyonce show. She's a sweetheart. Oh, come on, stop it. You have to listen to the new song. It's brilliant. Absolutely. Yeah? So then let's record it, sweetie. Yeah. We should record it, I guess. I guess you are very busy. Shalini. Bye. Nice meeting you. Great timing. फचा, let's go. अच्छा ही हुआ तुम आ गई. क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई? I was in a very awkward position. तुम्हें कुछ और उसके साथ घर भी बसा लेना, you'll be in all the right positions. और उसकी तो मैं Don't you do that again. Is she upset? शालिनी जी, या आप गाली नहीं भी देती तो समझ तो जाते हो वैसे। जरूरी नहीं है कि गाना गाकर ही लोगों को इकट्ठा किया जाए। जिसे कैफे से प्यार है वो अपने आप ही आएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये बच्चे हैं किंगस्टन कॉलेज के, जो हमारी हेरिटेज की जगह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं जिसकी जिम्मेवारी हमारी सरकार को अपने हाथों में लेनी चाहिए थी, मगर अब इन बच्चों ने अपने हाथों में ले ली है। दुख की बात यह है कि मल्टीनेशनल कंपनीज पैसों के जोर पर हमसे हमारा हेरिटेज छीन रही। Can you excuse us, please? ये जो हेरिटेज साइट्स हैं, वो तो संभली नहीं जाती। गेटवे ऑफ इंडिया को पिकनिक स्पॉट बना रखा है। ताजमहल हर साल 2 मिलीमीटर नीचे धंस रहा है। लकी कैफे के पीछे पड़े हुए हैं। मैं क्या अमित, उस हेरिटेज कमेटी का कुछ करो। अगर ये कैफे हेरिटेज साइट बन गया ना, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रिलैक्स है, रिलैक्स। कुछ नहीं होने वाला। हेरिटेज कमेटी कुछ नहीं करने वाली। उन्हें इतना पैसा दिया हुआ है कि रूल क्या, सारा रूल बुक चेंज कर देंगे वो लोग। ट्रस्ट मी। ग्रेट। हाँ अमित, फॉर गॉड सेक अपनी बीवी को समझाओ यार। ये क्या है रैली वैली? हाँ, क्यों खामखा झांसी की रानी बनने की कोशिश कर? मिस्टर मेहता, आई एम सॉरी, लेकिन बेहतर यही होगा अगर आप मेरी बीवी को इससे दूर रखें तो। अमित लिसन टू मी, इधर यू अप और यू आउट। और इस केस में तो पूरी तरह से लेफ्ट आउट हो जाओगे। ये क्यों भूल रहे हो? जो कुछ भी किया तुमने किया है, सारे पेमेंट्स, ब्राइब्स, एवरीथिंग। केस होगा तो तुम्हारे खिलाफ होगा। चलो ये सब छोड़ो, अपने फ्लैट के बारे में सोचो। 4 बेडरूम हॉल फ्लैट, ईएमआईस भरने यार। लिसन यार, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। For God's sake, stop being this Hindi film hero. And I know you can do it. You're my man. Come on. फचा, तुमने हेरिटेज साइट्स की जो इतनी फोटोग्राफ्स निकाली, वो कमेटी को क्यों नहीं दिखाई? वो इतनी अच्छी नहीं आई थी जो। स्ट्रेंज, तुमने एक एक जगह की 10-10 फोटोग्राफ्स निकाली, एक भी अच्छी नहीं आई।
I guess I'm a bad photographer, ma'am. Really? मुझे खींच लेने चाहिए थे. Let's go. Go. बस बचा आगे लेफ्ट पे रोकना. पर शलिनी जी आप तो वहाँ. वहाँ नहीं, यहाँ रहती हूँ. अच्छा. Not so cool, हाँ? नहीं. सुपर कूल है जी. शलिनी जी आप कहाँ रहती हैं, क्या काम करती हैं, इन चीज़ों से अगर किसी को कोई फर्क पड़ता है ना तो पड़े. आपको नहीं पड़ना चाहिए. खुद की रिस्पेक्ट आप कर लेना तो सब करेंगे. और मैं तुझे आपको ऐसे ही पसंद करता हूँ. Excuse me? I'm getting the early जी. अरे सुनो, ये जल्दी खत्म करो, टाइम नहीं है अपने पास. और नीचे से कोई पानी लेकर ऊपर आओ. बाल्टी से कब तक डालोगे? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सब क्या हो रहा है? अरे हम लोड कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मालूम है. असलम भाई से पूछो, ऊपर है. ए माने गेट द बकेट. I'll get a bucket. अरे क्या बाल्टी बाल्टी कर रहा है? दिलशाद कुछ कर. हाँ? ऊपर का फ्लैट खरीद लिया, इसका मतलब कैफे को तोड़ देगा. मालिक मेरा सर फट मैं रहा है. सुबह का भी फोन लगाता हूँ, अब भी फोन करता हूँ. तुम लोग जो करना है करो. खुद डलस में से जाओ बस. Nani, why do you want to go to Australia? आपसे मुझे कोई छीन ले जाए तो क्या आप लड़ेगी नहीं? You won't fight? Hey Nani, wait! Man to man. अब कैफे जितना प्यार मुझे करती है ना? Much more. Love you, Nani. Two coffees, one espresso, and one latte for our civil engineer, Mr. Desai. Oh, and send some cookies also. यहाँ सिर्फ दूध वाली कॉफी मिलती है, लेकिन आपको वो भी नहीं मिलेगी. मानिक, इनको कॉफी और कुकीज दे देना. इनके लिए फ्री है. Fine. Sir, हेरिटेज प्ली का आइडिया अच्छा था, नाइस. लेकिन आपकी प्ली रिजेक्ट की गई. शायद कमेटी से गलती हो गई. सो अब जस्टिस खेतरपाल ने ऑर्डर पास किया कि पुरानी बिल्डिंग इंस्पेक्ट की जाए और कोई भी बिल्डिंग अगर रहने लायक नहीं हो या लाइफ थ्रेटनिंग हो तो उसे खाली करवा दिया जाए. आई नो दैट. एब्सोल्युटली राइट सर. इसलिए मिस्टर देसाई इस बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करेंगे. हम ऐसा नहीं होने देंगे. यू कांट डू दिस. ऑफ कोर्स वी कैन. अगर आप इन्हें इनका काम करने से रोकेंगी तो आपको अरेस्ट किया जाएगा. इट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. नोटिस है हमारे पास. बेटे नोटिस ले आ. इंस्पेक्शन नोटिस. ये सिर्फ इंस्पेक्शन नोटिस है, करने दो उनको. हमारे तमिल में एक बोली है, कहावत है, पड़ी छिपकली जब दीवार के कोने पर होती है ना तो उसे लगता है कि अपने ही दम पर चारों दीवारें खड़ी हैं, लेकिन होता तो वैसे नहीं ना. कहावत अच्छी है सर, लेकिन कोर्ट में कहावत नहीं, एविडेंस की जरूरत पड़ती है. और आप ही ने मुझे सिखाया था कि अपने आप को चारों तरफ से सिक्योर कर लो. एंड आई हैव बीन योर बेस्ट स्टूडेंट. 4 दिन, सिर्फ 4 दिन. व्हाट इज दिस? समय 6 साल का और हॉस्पिटल में एडमिट है स्ट्रेस की वजह से.
एटलीस्ट इसके सामने झगड़ा मत किया करो। Okay, I know, okay. Is he okay? या इज ओके, पर प्लीज ख्याल रखा करो तुम। God. Thank God you're okay. पापा Hey, champ. How are you? How are you? How are you, beta? पापा जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं सब स्पोर्ट्स खेलूंगा। Okay, beta. किताबों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। दिलशाद आंटी के कैफे भी नहीं जाऊंगा। अफसन का कैफे उनको वापस कर दो। सब आपको विलन बुलाते हैं, आप विलन नहीं है ना? You look like a rock star. सब ठीक हो जाएगा। ओह मैम, आप लोगों से मुलाकात करना कितना मुश्किल है। मैं कैफे गया था, पता चला कि आप लोग यहाँ अस्पताल में। खैर एनीवे, ये पेपर्स आप रख लीजिए, ये कोर्ट के समन्स है। प्लीज प्लीज साइन करने की कोई जरूरत नहीं, और ये रहा एविक्शन नोटिस। ऑलराइट, वेल आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। गुड बाय। हाँ, ऑल डन। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, लेकिन why here, Rahul? Why not? We have to win, right? Everything's fine. We'll see them in court. अब क्या लेने आए हो अमित? मिल गया सब कुछ? Anita? Stop it! What do you think you're doing? क्या कर रहे हो तुम? यहाँ तक पहुँच गए? हॉस्पिटल तक पहुँच गए तुम? कोर्ट के समझ लेके यहाँ तक पहुँच गए अमित? Just look at you! I don't even know you anymore. तुम्हें कैफे मिल गया? मिल गया तुम्हें कैफे? अब जाओ यहाँ से. Aren't you asking to leave? Leave अमित! No! जाओ यहाँ से अमित. मजाक बना के रखा हुआ है हमारा. से बुलाया कि इसका बेटा हॉस्पिटल में है और ये वकील ले आए. न पोरे अम्मा ಎನ್ನಾಗು ಎನ್ನಕ ತೇರಿಯಾದ ಎನ್ನಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪೋರು. Mr. Subramaniam. हाँ, come. Have a seat. Mom, how are you? हाँ? दिलनाश. Hello. Amit. Sir. Good morning, sir. Morning. All rise. You may start, Mr. Rahul Sood. थैंक यू मैम. योर ऑनर, ये केस बड़ा ही सिंपल है. 1923 में मिस्टर रुस्तम जमशेद ईरानी ने एक बिल्डिंग बनवाई थी, रुस्तम हाउस. उनके मरने के बाद योर ऑनर जायदाद का बंटवारा हुआ और ये बिल्डिंग उनके बड़े बेटे जुबिन ईरानी को मिली. मिस्टर जुबिन ईरानी ने शादी नहीं की तो उनकी कोई औलाद नहीं और इसीलिए उनकी डेथ पर इस प्रॉपर्टी पर कोई क्लेमेंट नहीं था और डिफेंडेंट मैडम दिलशाद नानजी ने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जो कई करोड़ की है, बगैर किसी कागजात के, बिना किसी हक के. जबकि होना यह चाहिए था, जुबिन ईरानी की मौत के बाद यह प्रॉपर्टी उनके छोटे भाई दिनशाह ईरानी को मिलनी चाहिए थी या फिर अब दिनशाह ईरानी के बेटे जमशेद ईरानी को. लीगली और मॉरली ये प्रॉपर्टी जमशेद ईरानी की है. योर ऑनर, दिलशाद नानजी इज अ ट्रेसपासर. दिलशाद नानजी पिछले 30 साल से झूठ बोलती आई है. कैफे के आड़ में न जाने कौन कौन से धंधे चलाती है वहां पे. योर ऑनर, डर लगता है ये सोचकर कि शहर के बच्चे जाते हैं वहां पे. दिलशाद नानजी पर कार्रवाई की जाए और जमशेद ईरानी. ये सब झूठ है सर.
This is too much. Amit, Ma'am, shut up. Excuse me, ma'am. This is all fabricated, ma'am. एक्सक्यूज मी, अगर आपको कुछ कहना है तो विटनेस बॉक्स में आके कहिए. अमित सिट डाउन. अमित कहाँ जा रहे हो? Thank you, ma'am. I'm sorry, ma'am. Sorry for speaking out of turn. मैम, मेरा नाम अमित नागपाल है और मैं ब्लू बेल कंपनी के लिए काम करता हूँ. आई एम द CEO, मैम. मेरी कंपनी ने लकी कैफे पर कब्जा करने के लिए ईरानी अंजुमन से रिकॉर्ड चोरी किए हैं. मैम, हेरिटेज कमेटी के कुछ लोगों को भी रिश्वत दी है. यहाँ तक कि असलम नाम के एक लोकल गुंडे को भी हायर किया ताकि वो मिस दिलशाद नानजी को हैरेस कर सके. और ये सब के लिए मैम मैं जिम्मेदार हूं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने के लिए मैं तैयार हूं मैम. मिस्टर नागपाल, ये सब जो आपने कहा, इस पर मिस नानजी ब्लू बेल के अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं, लेकिन इससे ये कहीं साबित नहीं होता कि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की ओनर हैं. यू मे कंटिन्यू मिस्टर राहुल सूद. थैंक यू, योर ऑनर. एक्सक्यूज मी मैम, जस्ट वन चांस मैम. मैम, आप एक नजर फाड़ डालिए मैम. आप खुद समझ जाएंगी कि ये जगह शहर के लोगों के दिलों में क्या मायने रखती है. लोगों के दिलों में दिलशाद आंटी क्या मायने रखती है. एक हम्बल रिक्वेस्ट है मैम, दिलशाद नानजी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. इसीलिए हम यहाँ हैं. मैम प्लीज. दैट्स इट. यू मे स्टेप डाउन प्लीज. यस मैम. Finally, thank God. एंड योर ऑनर, ये रहा दिनशा ईरानी का मैरिज सर्टिफिकेट, जमशेद ईरानी का बर्थ सर्टिफिकेट और लिनिएज की डिटेल्स. एंड योर ऑनर, ये है वो अग्रीमेंट जिसमें जमशेद ईरानी ने अपनी प्रॉपर्टी ब्लू बेल्स कैफे को बेच दी है. और इसीलिए ऑनर, मैं चाहता हूं कि इस प्रॉपर्टी पर पिछले 30 साल से इलीगल कब्जा करने की और झूठ बोलने की सजा डिफेंडेंट दिलशाद नानजी को दी जाए और जमशेद ईरानी को उनका हक. थैंक यू योर ऑनर. प्लीज कॉल मिस्टर जमशेद ईरानी. Oh my God. जैसे कहा वैसे करना. जाओ. God, Jamshed Dinsha Irani. How could I miss it? आप मिस्टर जमशेद दिनशा ईरानी हैं? यस मैम. ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए हैं ये सही हैं? या आई गेस सो. मिस्टर सुब्रमण्यम, आपको कुछ पूछना है? नो योर ऑनर, मुझे जिम्मी से कोई, जमशेद ईरानी से कोई सवाल नहीं पूछना. तो क्या आप मानते हैं कि जो कुछ भी मिस्टर राहुल सूद ने कहा वो सच है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा. इन्होंने जो कहा वो मेरे जैसे किसी क्लर्क ने इनके ऑफिस में एक छोटे से कमरे में बैठकर लिखा होगा. Am I right, मिस्टर सूद? लेकिन सच कागज पर नहीं, दिल में होता है. और इस कोर्ट में सच जानने वाला एक ही इंसान है जिसे मैं विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा. कौन है वो? मिस दिलशाद नानजी. मिस दिलशाद नानजी, टेक द स्टैंड प्लीज. मिस नानजी. प्लीज प्लीज डोंट बी अफ्रेड. प्लीज. आई एम एन एडवोकेट फॉर लास्ट 35 years, बट ये मेरा पहला केस है. मैं फाइट कर रहा हूँ. कुछ गलती होता है तो आप समझ लीजिए. मिस्टर सुब्रमण्यम, आप शुरुआत कीजिए प्लीज. थैंक यू योर ऑनर. मिस दिलशाद नानजी, मिस्टर सूद ने कहा कि आप इस कैफ़े की मालकिन नहीं हैं. तो ये कैफ़े आपके लिए क्या मायने रखता है? क्या रिश्ता है आपका इस कैफ़े से? ये कैफे मेरे लिए सब कुछ है. मेरा जिंदगी है. बच्चे का जैसा पाला. It's my dream. आपके लिए जो सपना है और जिसे आपने 30 साल तक अपने बच्चे की तरह पाला है, आप इनको सौंप रही है. ये वो लोग हैं जो मॉडर्निटी के नाम पर
अपने हेरिटेज को मिटा रहे हैं। इनके लिए अमेरिका और यूरोप की नकल यही प्रोग्रेस है। हालांकि ब्रिटेन में ऐसे कई गांव है जहां पे आप कोई चीज बदल नहीं सकते कानूनन, क्योंकि उनके लिए वो उनकी संस्कृति है, परंपरा है, हेरिटेज है, वो उसे संभालना चाहते हैं। और हमारे यहाँ सेज के नाम पर हक छीने जा रहे हैं, जमीनें छीनी जा रही है। मैडम, ये वो लोग हैं जो बाप बूढ़ा होने पर उसे ओल्ड एज होम भेज दे, लाल किले की जगह बड़े मॉल बना दे। आप भी यही चाहती है ना? नहीं। नहीं तो रोक दीजिए इनको, या सच बता दीजिए कोर्ट को। बोलिए, सच बोलिए। आज ये आपका इतना स्टूडेंट यहाँ इकट्ठा हुआ है। मैं स्टूडेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉलेज के बाहर आप इनका लेक्चरर है। ये सब यहाँ इसलिए नहीं आए कि आपने इनको अंडा भुर्जी खिलाया, भरून मस्का खिलाया। आपने इनको सिखाया है जिंदगी क्या है, हिम्मत क्या है। ये तुम्हारा स्टूडेंट अमित नागपाल, रियली आई एम हैप्पी विथ हिम। अपना पूरा करियर, नौकरी, जिंदगी, घर का जिंदगी दांव पर लगाया और यहाँ सच बयान किया उसने। आई एम प्राउड ऑफ हिम। वैसे आप भी बोल दीजिए, कोर्ट को बताइए सच क्या है। यह मौका फिर नहीं मिलेगा। यू वोंट गेट दिस चांस। जिंदगी भर सारी फील करती रहोगे। मेरा पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। क्या जुबीन ने किसी लेटर में इस प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र किया है? नहीं। आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें रुस्तम हाउस या लखी काफे के बारे में कुछ लिखा है? नहीं। ये कुछ पेपर्स है जो ईरानी हॉस्पिटल से मिले हैं। मिस दिलशाद ईरानी, नानजी। यहाँ कुछ लेटर्स है मेरे पास जो आपके यहाँ से मिले हैं। देखिए, कुछ जानती है तो प्लीज प्लीज प्लीज। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट इट। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर पर्सनल फाइल। प्लीज होल्ड इट, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या है उस फाइल में मिस्टर सुब्रमण्यम? योर ऑनर, जुबिन ईरानी ने इसमें बयान किया है कि असल में ये प्रॉपर्टी किसकी है। I object, Your Honor. This is fraud, and we have just keep quiet for a while. But ma'am, papers. Objection overruled. Mr. Subramaniam, please continue. अगर जुबिन ईरानी यहाँ होते तो आपको क्या करने को कहते? बोलिए, क्या कहते? वो कहते कि उनकी बच्ची को उसका राइट दिलवाओ। Objection, Your Honor. जब जुबिन ईरानी की शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? Wait for a while. Objection overruled. Mr. Sood. Yes. हैं? कौन? कौन? डेलनास। किसकी बेटी? मेरी और जुबिन की बेटी। मेरी और जुबिन की बेटी। Sorry, Dikra. I didn't want you to know about it like this. I was, what? Dikra, I was 21 when I was carrying you. अब शादी नहीं बनाया था। सुबिन ब्राजील गया था अपने प्रोजेक्ट के लिए। An accident. तुम्हारा शक्ल देख भी नहीं पाया। I wanted to tell you, मैंने बहुत कोशिश की, बट कोई हिम्मत ही नहीं था मेरे पास। मैं डर गई थी बेटा, डरती थी कि तुम ये कैसे एक्सेप्ट करोगे
लोग क्या बोलेंगे? I've lived a lie all my life. I'm sorry. I'm sorry, Dikra. Please, please, please forgive me. I'm sorry. मतलब ये विल आपके पास हमेशा से थी? तो आपको कोर्ट का टाइम इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए था। टाइम वेस्ट मैम। मैम, अगर आपका बच्चा ऐसा नाजायज होता तो आप दुनिया को बताती कि वो नाजायज है। सॉरी मैम, मगर आज भी कितने भी मॉडर्न हैं हम, मगर बिना शादी के बच्चे को बास्टर्ड ही कहते हैं। तो ये सब तब मालूम नहीं था आपको जब आप मालूम था बाबा साहब, मालूम था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यूं जुबिन हमारी जिंदगी से चला जाएगा, हमको अकेला छोड़ देगा। Dikra, you are Zubin Irani and Dilshad Irani's daughter, Dilnaz Irani. I am proud of you, Dikra. I am proud of you. मिस्टर सूद, योर ऑनर, रुस्तम हाउस और लकी कैफे की ओनर आपके सामने हैं। द केस इज डिसमिस्ड। केस जीत गए। सुना आपने? हम केस जीत गए। स्माइल करनी।